बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग व्लॉग बाय फरीम वेलकम। बहुत अरसे के बाद मैं लाई हूँ ये झटपट वाली छोटी सी दाल की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये आज मैंने बनाई है मूंग की घुटी घुटी दाल, जो बहुत लजीज होती है। पहले मैं मिक्स दाल बनाती थी जो फैमिली को कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। अब मैंने इसकी रेसिपी को कुछ चेंज किया और इसमें सिर्फ सारी दालें निकाल के सिर्फ मूंग दाल बनाना शुरू की, तो बच्चे बड़े सब घर में बहुत पसंद करते हैं। इसमें मैंने साथ में एक चीज़ और ऐड की। ऐसा तड़का लगाती हूँ मैं इसको कि ऐसे लगता है जैसे हम दलीम खा रहे हों। ये तड़के के लिए मैंने ऑयल लिया है। इस ऑयल को हल्का सा हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद मैंने सारी गार्निश के लिए तैयार किया है हरा धनिया, कटी हुई अदरक, कटी हुई लहसुन और एक छोटी सी प्याज। प्याज से भी टेस्ट दाल का बहुत मज़ेदार लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई दलीम खा रहे हों। और कुछ न्यू ऐड किया मैंने इसके अंदर। ये 2 अंडे उबाल के मैंने उसको कटिंग किया, क्योंकि इसके शौक़ में बच्चे शौक़ से खाते हैं और समझे लालच ही समझ लें। लालच के तौर पे बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। ये तड़के में पहले मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई किया और साथ में ही इसके लहसुन डाल दिया, क्योंकि लहसुन देर में फ्राई होता है इसलिए साथ ही डाल दिया। उसके बाद ये अदरक डाला है। अदरक को हम थोड़ी देर भुनाई की फ्राई करेंगे, तब भी ये मज़ेदार लगता है। और साथ ही दाल के अंदर डाल दिया हमने कटा हुआ धनिया और तड़का इस तरफ हो गया है तैयार। अब तड़के को हम इसके अंदर दाल के अंदर ऐड कर देंगे और ऊपर से लगाएंगे वो अंडे जो हमने कटिंग करके रखे हुए हैं। कुकर के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और कुकर के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। हाल ही में मैंने एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया और मैं जल गई। मैंने पाए बनाए जो कि मेरी अपनी ही जल्दबाजी में कुकर को मैंने जल्द खोल दिया। पता था नहीं कि गैस है इसके अंदर, और उससे मुझे बहुत नुकसान हुआ। स्किन जल गई। लेकिन अल्लाह ताला वही आजमाइश देता है जो हम सह सकें, वही तकलीफ़ देता है जो हम बर्दाश्त कर सकें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसने अपना ख़ास करम किया और मुझे बचा लिया। दुआओं में रखा करे याद। ये देखें गार्निश होके दाल ऐसी मज़ेदार लग रही है। इसके साथ तंदूर की रोटियां हो, लस्सी हो तो वाह मज़ा आ ही जाए। लेकिन सर्दियां हैं, लस्सी से तो गले ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हम इसके साथ मटर पुलाव भी खा सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।